Hello students, welcome to MD Public School online classes. You know that today COVID-19 is very spread. The managers decided, thanks a lot big ma'am for decision online class. Every student provided and thanks principals and all staff. Today we'll start our first chapter, nutrition in plants, class 7th. In this chapter we will study about nutrition. Now we discuss come intro to our chapter. तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मीन्स पौधों में पोषण. न्यूट्रिशंस का मतलब होता है पोषण, मतलब जो प्लांट्स अपना भोजन किस प्रकार से इंटेक करते हैं और किस प्रकार से वो उपयोग करते हैं. मीन्स द प्रोसेस ऑफ इंटेक food and its utilization plant is called nutrition. आइए न्यूट्रिशन मीन्स पोषण. तो ऑल ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर देयर मूवमेंट एंड एक्टिविटीज़. सभी जीवों को अपने संचालन, मूवमेंट मीन्स गमन या संचालन, और गतिविधियों के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की आवश्यकता होती है. और आपको you know that food we intake by energy product. The source of energy for organism is food. जीव के लिए ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है? भोजन है. और फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी टू गेट एनर्जी. और भोजन का उपयोग शरीर द्वारा ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है. ओके. द प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज न्यूट्रिशन. तो जीव के शरीर द्वारा भोजन का जो इंटेक है या सेवन और उसके उपयोग के प्रक्रिया को कहते हैं न्यूट्रिशन. कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड. यू नो दैट फूड्स में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स ये अनेक प्रकार के कंपोनेंट होते हैं फूड में. दीज आर बट जो प्लांट है, प्लांट पे जो कंटेंट पाया जाता है वो पाया जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट, जो ग्लूकोज के रूप में होता है. और जब ग्लूकोज ज़्यादा मतलब अधिक हो जाता है मोर, तो जो प्लांट है वो स्टार्च के रूप में स्टोर करता है. दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिशन ऑफ आवर बॉडी. वे हमारे फूड के पोषण कहलाते हैं. द बॉडी नीड्स फूड टू ग्रो. फूड की आवश्यकता बॉडी क्यों है, मतलब क्यों आवश्यकता है? ग्रो करने के लिए, मतलब वृद्धि करने के लिए बॉडी को. टू रिपेयर डैमेज टिश्यू. और अगर किसी प्लांट को जानवर द्वारा ईट कर लिया गया है या किसी ने काट लिया है तो उस डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है. टू डिराइव एनर्जी प्राप्त करने के लिए. टू कैरी आउट लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस सच ए रिप्रोडक्शन एक्सक्रेशन. और प्रजनन और उत्सर्जन. रिप्रोडक्शन इज प्रजनन, एक्सक्रेशन में उत्सर्जन. तो प्रजनन, उत्सर्जन आदि जैसे जीवन निर्वाह प्रक्रियाएं को पूरा करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? फूड की. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशन के मोड पढ़ेंगे, मतलब तरीके किस प्रकार से. आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वे न्यूट्रिशन होते हैं जो अपना फूड स्वयं बनाए, ऑटोट्रॉफिक है. हेटरोट्रॉफिक जो अनदर प्लांट या एनिमल पे डिपेंड रहते हैं उसे हेटरोट्रॉफिक कहते हैं. आइए लेट अस स्टडी. द लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिट टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिविंग सजीव जीव हैं उनके न्यूट्रिशन के दो मोड्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक मीन्स होता है आपका स्वपोषी पोषण और हेटरोट्रॉफिक में होता है परपोषी.
ऑटोट्रॉफिक, जैसे ये जो ऑटोट्रॉफिक जो वर्ड है ये डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मीन्स होता है ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफिक मीन्स होता है न्यूट्रिशन। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल सबस्टेंस। तो इसलिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो मोड होता है, इस प्रकार का जो मोड होता है उसमें जीव स्वयं भोजन को प्रिपेयर करता है एक सिंपल सबस्टांस, मतलब एक साधारण सबस्टांस के रूप में। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ, और इस प्रकार के जीव क्या कहते हैं, स्वपोषक, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फाउंड इन प्लांट, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पौधों में पाया जाता है। प्लांट्स हैव ए ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, प्लांट ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और इसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से जो हमारे पौधे वो क्या कैसे दिखाई देते हैं, हरे दिखाई देते हैं, ग्रीन दिखाई, बीच हेल्प देम टू प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट, और जो क्लोरोफिल है वह कार्बोहाइड्रेट को प्रिपेयर करने और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रेजेंस होता है। ओके, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम इट आर डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रो मीन्स होता है अदर, द ऑर्गेनिज्म विच फीड थ्रू हेटरोट्रॉफिक मोड न्यूट्रिशन आर कॉल्ड। तो इस प्रकार के जो जीव होंगे जो हेटरोट्रॉफिक मोड में फीड करेंगे तो उसे क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक, मतलब जो अदर पौधों पर डिपेंड या दूसरे जीव पर डिपेंड रहते हैं उसको क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आइए इसका डिफरेंस देख लेते हैं, इसमें अंतर क्या है। आप अंतर सिंपल से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये ग्रीन प्लांट में पाया जाता है, वो ग्रीन प्लांट नहीं पाया जाता है। इसमें ऑन फूड ये भोजन स्वयं बनाता है, ये स्वयं भोजन नहीं बनाता है। ओके, तो आइए देखते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ हेटरोट्रॉफिक होगा। ओके, हेटरोट्रॉफिक, तो ऑटोट्रॉफिक मीन्स स्वपोषी, तो इट अकर ओनली इन ग्रीन प्लांट, ये ग्रीन प्लांट में होता है। इट अकर इन ऑल नॉन ग्रीन प्लांट एंड एनिमल, ये नॉन ग्रीन प्लांट और एनिमल में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर एरिया नीडेड फॉर इन सिंथेसिस ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट और वाटर एरिया की आवश्यकता पड़ती है जब फूड का सिंथेसिस के लिए। क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड, और क्लोरोफिल सनलाइट क्या है, ये फूड के संश्लेषण के लिए एक इसेंशियल का काम करता है। ओके, आइए हेटरोट्रॉफ derive their food from green plant और ऑटोट्रॉफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हेटरोट्रॉफिक वह भोजन को प्राप्त करते हैं ग्रीन प्लांट से और ऑटोट्रॉफ से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली से। क्लोरोफिल इज एब्सेंट एंड सनलाइट इज नॉट नीडेड, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है और सनलाइट इसकी आवश्यकता नहीं होती है। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट में ऑटोट्रॉफिक पोषण, मोस्ट ऑफ प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, अधिकांश पौधे कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। दे प्रेजेंट देयर ऑन फूड, वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, आपको पता है। द प्लांट डू इट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो पौधे को इसे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से करते हैं। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण है पौधे किसके माध्यम से मतलब प्लांट जो ये प्रोसेस बनाते हैं, मतलब ये जो भोजन बनाते हैं किसके माध्यम से करते हैं, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। ओके, नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यकताएं, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में हमको सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, तब जाके हमारे फूड का निर्माण होता है प्लांट में। तो द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, तो जो कच्चे माल हैं या मटेरियल हैं वो फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर होते हैं, जैसे सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फोटोसिंथेसिस विल नॉट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ दीज। फोटोसिंथेसिस अगर इसमें से कोई भी अगर नहीं रहेगा, इसके स्थान पर नहीं रहेगा तो हमारा फोटोसिंथेसिस क्या होगा, प्रोसेस नहीं होगा। तो विल नॉट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ दीज, किसी एक अगर नहीं रहेगा तो हमारा फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी। ओके, जैसे बारिश के दिनों में क्या होता है, बारिश के दिनों में सनलाइट नहीं मिल पाता तो फोटोसिंथेसिस पूरी तरह से नहीं हो पाता।
तो सबसे पहले हम सनलाइट के बारे में पढ़ेंगे। सनलाइट आपको पता है, सनलाइट किसके द्वारा हमको मिलता है, सन के द्वारा। तो सनलाइट इज इसेंशियल रिक्वायरमेंट। तो सनलाइट क्या है, ज़रूरी मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट है, उपयोगी है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोफिल द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लिप्स। और ये जो सनलाइट मिलता है तो इसी के रीजन से क्लोरोफिल प्राप्त होता है, किस पे, लिप्स पे। तो लिप्स पे जो ग्रीन कलर का पिगमेंट हो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। एब्जॉर्ब सनलाइट एंड इनिशिएट फोटोसिंथेसिस। और सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट से एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्लोरोफिल, नेक्स्ट क्या है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल, अब हमको बता दें कि क्लोरोफिल जो होता है वो हमारा पिगमेंट है, लेकिन ये जो लिप्स पे जो क्लोरोफिल पाया जाता है पूरी तरह से पाया जाता है। और क्लोरोफिल के कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो पूरे पत्ती पे क्या होते हैं, फैले होते हैं, स्प्रेड होते हैं। तो प्लांट्स हैव ग्रीन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन देम। तो प्लांट्स ग्रीन कलर होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स सोलर एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब होता है सोलर एनर्जी द्वारा, और सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, केमिकल एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के समय। तो फोटोसिंथेसिस जब प्रक्रिया होती है तो जब क्लोरोफिल मिलता है तो वह किस कंडीशन में रहता है, सोलर एनर्जी में, और सोलर एनर्जी कन्वर्ट करता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। यू माइट हैव सीन लिप्स ऑफ रेड, ब्राउन, येलो और पैचेस ऑफ कलर। आपने लाल, भूरे, पीले या रंगों के पैच, रंगों के पैच का मतलब होता है धब्बे, देखा होगा। ये these colored leaves also do photosynthesis from the hidden chlorophyll. Such leaves, these colored, ये रंगीन पत्तियाँ, लिप्स, ये जो रंगीन पत्तियाँ हैं, ये रंगीन पत्तियाँ ऐसी पत्तियों में छिपे क्लोरोफिल से प्रकाश संश्लेषण भी करती हैं। ऐसे पत्तियों में छिपे क्लोरोफिल से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करती हैं। ओके, अब आइए नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या है, एक रॉ मटेरियल है। द मेन रॉ मटेरियल यूज्ड बाय प्लांट इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कार्बन डाइऑक्साइड। यू नो दैट, अभी मैंने जस्ट बताया कि जो फूड प्राप्त होता है प्लांट को किस रूप में प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट, जिसका नाम है ग्लूकोज। ओके, तो द मेन रॉ मटेरियल यूज्ड बाय प्लांट्स इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में, कार्बोहाइड्रेट, ये जो कार्बोहाइड्रेट हमको प्राप्त होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में पौधों द्वारा उपयोग किए जाने वाला जो मुख्य कच्चा माल है, जो कच्चा मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वो कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर टेकन बाय प्लांट्स थ्रू द स्टोमेटा इन देयर लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है कहाँ, एटमॉस्फेयर में, इन द प्लांट्स थ्रू द स्टोमेटा इन देयर लीव्स, और प्लांट्स के स्टोमेटा द्वारा टेकन मतलब लिया जाता है, और उसी से क्या होता है, थ्रो भी होता है। देयर आफ्टर, उसी समय, इसके बाद, देयर आफ्टर मीन्स होता है इसके बाद। तो देयर आफ्टर ऑन रिएक्टिंग विथ वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll, carbon dioxide gets converted into carbohydrate. ओके, तो इसके बाद सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वाटर के साथ क्रिया करने पर CO2 कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स इसका मतलब है कि जो आपका सूर्य का प्रकाश है और क्लोरोफिल जब उपस्थित होता है तो वाटर क्रिया करके CO2 से क्या बना लेता है, कार्बोहाइड्रेट।
और वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। आप एक फार्मूले के माध्यम से समझिए, अभी मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे क्या क्या आवश्यकता होती है हमको, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है। और किसकी उपस्थिति में, अभी हमने बताया ना कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट और क्लोरोफिल जी। और ये जो CO2 होती है ये 6 मॉलिक्यूल, और H2O भी कितना होता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो क्या प्राप्त होता है, तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये दोनों सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब रिएक्ट करते हैं तो यही कार्बन डाइऑक्साइड और H2O से क्या बनता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक। C6H12O6 यही होता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और जब यही ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो स्टार्च में स्टोर हो जाता है, ओके। और इसके साथ क्या निकलता है, इसके साथ स्टोमेटा से ऑक्सीजन गैस निकलती है, 6O2 ऑक्सीजन गैस निकलती है। और ऑक्सीजन गैस कौन लेता है, हम लोग, मतलब ह्यूमंस, ओके, ह्यूमंस। और ये किसके द्वारा थ्रो होता है, स्टोमेटा के द्वारा। स्टोमेटा अभी हम आगे पढ़ाएंगे। ये लिप्स पर ही पाया जाता है, छोटे छोटे जो आपको छिद्र दिखाई देते हैं, होल दिखाई देते हैं, वही हमारा क्या है, स्टोमेटा है, ठीक। नेक्स्ट, वाटर इज अनदर रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय प्लांट्स। वाटर एक अन्य प्रकार का रॉ मटेरियल है जो कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस के समय आवश्यकता होती है। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय रूट फ्रॉम सॉइल। वाटर कहाँ से मिलता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है रूट से, और रूट कहाँ से, सॉइल से, मिट्टी से। इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द लिप्स थ्रू स्मॉल पाइप्स एंड ट्यूब्स इन प्लांट। और जो वाटर होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है पूरे लिप्स में थ्रू स्मॉल पाइप ट्यूब इन प्लांट्स। अब ये स्मॉल पाइप्स और ट्यूब क्या है, हमारा स्टेम है। ये स्टेम क्या करता है, पूरे स्टेम, ये स्टेम जो होता है, तना जो होता है पौधे का, वो पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, किसका, वाटर का। अब वाटर मिल गया, अब हमारा क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, अब हमारा फूड बन जाएगा। तो द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। मतलब अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से हरे पौधे द्वारा भोजन के संश्लेषण की प्रक्रिया को क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस कहा जाता है या कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मीन्स होता है प्रकाश संश्लेषण का निर्माण स्थान। मतलब ये जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किस स्थान पे होता है या किस साइट पे होता है, पौधे के किस साइट पे। तो हमने बताया कि पौधे के किस साइट पे होता है, लिप्स में होता है। किस में होता है, लिप्स में फूड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, फूड प्रोड्यूस होता है उसी पे। और लिप्स में कहाँ होता है, लिप्स के स्टोमेटा पे। अब इस स्टोमेटा पे क्या साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और स्टोमेटा। अब क्लोरोफिल और स्टोमेटा, तो ये हमारा क्लोरोफिल है और स्टोमेटा। तो क्लोरोफिल आपको पता है सन के द्वारा प्राप्त होता है, सनलाइट द्वारा। और स्टोमेटा कहाँ होता है, पत्ती पे ही पाया जाता है, ओके।
तो क्लोरोफिल, द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट विच कंटेन क्लोरोफिल आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट का जो भाग है जिसमें क्लोरोफिल लगे होते हैं वही क्या है, फोटोसिंथेसिस का साइट है। तो क्लोरोफिल इज चिफली प्रेजेंट इन लीव्स एंड इन सम क्वांटिटी इन यंग स्टेम। तो प्रकाश संश्लेषण का जो निर्माण स्थान है उसमें क्लोरोफिल मुख्य रूप से पत्तियों में मौजूद होता है। किसमें मौजूद होता है, पत्तियों में मौजूद होता है, इसलिए यह भाग प्रकाश संश्लेषण का साइट है। ओके, और क्लोरोफिल इज चीफली प्रेजेंट इन लीव्स इन सम क्वांटिटी ऑफ यंग स्टेम। और क्लोरोफिल क्या होता है, मुख्यतः पत्तियों में प्रेजेंट होता है, और सम क्वांटिटी इन यंग स्टेम, सम क्वांटिटी मतलब कम मात्रा में यंग स्टेम में भी। सो दीज पार्ट्स आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसलिए यह पार्ट को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस का साइट कहते हैं। लिप्स आर आल्सो कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। और लिप्स को प्लांट का फूड फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर फूड का निर्माण होता है। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल के प्रेजेंट जहाँ उपस्थित होता है उसके इनसाइड क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। मतलब क्लोरोफिल से ही क्या बना है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट का होता है हरित लवक, जिसे कहते हैं हरित लवक। और क्लोरोफिल होता है पर्णहरिम या पर्णफलक भी कहते हैं। दिस क्लोरोप्लास्ट आर सेक्रेटेड थ्रू आउट द लीफ सेल्स। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वह पत्तियों के सेल्स में सेक्रेटेड फैले होते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्टोमेटा। लिप्स हैव टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन देयर सरफेस। तो जो भी पत्तियों में, या ये जो स्टोमेटा का अर्थ होता है रंध्र, जिसे कहते हैं हिंदी में इसको रंध्र कहते हैं स्टोमेटा को। ठीक, तो पत्तियों में टीनी पोर्स मतलब एकदम छोटी छोटी क्या होती है, पोर्स होती हैं या छिद्र होता है, जिसको क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और ये पूरे सरफेस पे क्या होता है, फैला होता है, स्केकेट होता है। और यही जो स्टोमेटा होता है इसी को सिंगुलर में क्या कहते हैं, स्टोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमा। मतलब एक स्टोमेटा में कई सारे स्टोमा होते हैं, और एक स्टोमा में 2 प्रकार के गार्ड सेल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, गार्ड सेल पाए जाते हैं। तो एक स्टोमा में 2 गार्ड सेल पाए जाते हैं, और लिप्स पे कई सारे स्टोमेटा होते हैं। और एक स्टोमेटा में मतलब एक स्टोमेटा को एक स्टोमा कहते हैं। मतलब सिंगुलर, जब एक स्टोमा रहेगा तो उसको सिंगुलर में स्टोमा कहते हैं। तो ईच स्टोमा सिंगुलर इज ए गार्डेड बाई 2 गार्ड सेल। तो प्रत्येक रंध्र या प्रत्येक स्टोमेटा 2 गार्ड कोशिकाओं द्वारा बना होता है। स्टोमेटा अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू एंटर द लिप्स एंड रीच अप द क्लोरोप्लास्ट सो दैट इट। तो स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड की पत्तियों और क्लोरोप्लास्ट तक पहुँचने के अनुसार अनुमति देता है, मतलब अलाउ करता है। मतलब स्टोमेटा अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू एंटर द लिप्स एंड रीच अप टू द क्लोरोप्लास्ट सो दैट इट कुड बी यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस। मीन्स स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तियों और क्लोरोप्लास्ट, जो हमारा स्टोमेटा होता है इसका वर्क क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तियों और क्लोरोप्लास्ट तक पहुंचाने की अनुमति देता है, ताकि फोटोसिंथेसिस कुड बी यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस, ताकि इसे हम फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर सकें। द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस आल्सो एस्केप थ्रू स्टोमेटा। और प्रोसेस के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन भी स्टोमेटा से बच जाती है, और स्टोमेटा उस ऑक्सीजन को क्या करता है, इन्वायरमेंट में थ्रो कर देता है, बाहर निकाल देता है। ओके,
अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आपको अगर कोई कहीं प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में, आप हमसे टेलीग्राम पे कनेक्ट होकर बात कर सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।